देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कितना बिकाऊ और किस हद तक गिर सकता है, वो भी पैसों के लालच में। इस चीज का अभी तक भाइयों हम बस सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाता था उसमें से कितना प्रोपगेंडा और कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, और कितनी झूठी हमें खबरें दिखाई जाती हैं। इन सब चीजों को मैं बस देख के अंदाजा ही लगा सकता था। शायद इन लोगों ने इन सब चीजों के लिए पैसे लिए हो या ये कुछ पैसे लेके कर रहे हो, लेकिन अब भाइयों मेरे हाथ में कुछ सबूत लग गया है और आज ही इन सबको एक्सपोज करूंगा, वो भी कई वीडियो प्रूफ के साथ कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया पैसे लेके किस किस तरह की खबरें दिखाने के लिए तैयार है। कोबरा पोस्ट नाम के एक इंडिपेंडेंट न्यूज पोर्टल ने सन 2019 में अभी तक का सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया एक्सपोजर किया था। ये 36 अलग अलग मीडिया चैनलों के पास जाते हैं। वो ये है कि इनके जर्नलिस्ट अंडरकवर होके और अपना फेस बदलकर कि एक हिंदू सभा की कोई ऑर्गेनाइजर का पार्ट है, 36 अलग अलग मीडिया चैनलों के पास चले गए। इनके जर्नलिस्ट, वैसे इनका नाम था असली में पुष्प शर्मा, तो इन्होंने क्या किया कि अपना नाम भी बदल लिया और उनके पास जा करके कहा कि मैं तुम्हें पैसे ऑफर कर रहा हूँ, ऐसी न्यूज चाहता हूँ हिंदुत्व से रिलेटेड एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ऑपोजिशन चला दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, वो भी करोड़ों में। क्या तुम तैयार हो? भाइयों आप हैरान रह जाओगे ये जान के, सारे के सारे मीडिया हाउसेज ने, पूरे के पूरे 36 मीडिया हाउसेज ने कहा यस हम तैयार हैं ऐसी खबरें दिखाने के लिए। कोबरा पोस्ट ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन 136। 136 इसलिए कि इंडिया की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रैंक नीचे गिर के हो गई थी सन 2017 में। लोगों को इतना तो पता ही है कि हमारा मीडिया कितना सरकारी है और कितना दरबारी है और कितना ही बिकाऊ है हमारा मीडिया। तो ऑपरेशन 136 अलग अलग मीडिया चैनल को इन्वेस्टिगेट किया, इन पे स्टिंग ऑपरेशन किया। अभी इन्होंने पार्ट 1 एक्सपोज पब्लिक किया है, सारे के सारे एक साथ नहीं किए थे, जिसमें से 18 न्यूज चैनल के ऑपरेशन पब्लिक हैं। इन सबके बहुत लंबे लंबे वीडियो हैं, लेकिन अगर आप कमेंट में ऑपरेशन 136 लिखते हो तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा एक्सपोज था कि लाखों करोड़ों लोग कोबरा पोस्ट को गालियां और धमकियां दे रहे थे। यहाँ तक कह रहे थे कि ये कांग्रेस फंडेड है, यह एक पाकिस्तानी एजेंट है और यह एक एंटी नेशनल है। ऐसी चीजें सुनने को मिली इन लोगों को। ये वो लोग होते हैं जो सच बोलना चाहते हैं। इस देश में कुछ ही लोग हैं जो सच बोलना और सुनना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई खड़ा होके बोले, मैं कोबरा पोस्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये कब बना और कैसे बना। कोबरा पोस्ट को बनाया था सन 2013 में अनिरुद्ध बहाल ने। ये एक जर्नलिस्ट हैं, ये टकीला मैगजीन के फाउंडर भी हैं। टकीला मैगजीन इंडिया में बहुत फेमस मैगजीन है, लेकिन कोबरा पोस्ट का फोकस है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म में, स्टिंग ऑपरेशंस में। उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्सपोजर और स्टिंग ऑपरेशन बहुत पहले भी कर रखे हैं। जैसे कि 2005 में कोबरा पोस्ट ने 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेशन की। उनके पास गए अपना फेस बदल के और कहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे और आप पैसे के बदल में इस इश्यू को जो है पार्लियामेंट में उठाओगे। तो 11 के 11 एमपी इस चीज के लिए राजी हो गए। 2015 में भाइयों इनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद पार्लियामेंट से इनको एक्सपेल्ड कर दिया गया। ये उस टाइम देश का सबसे बड़ा एक्सपेल्ड था एमपीज के पार्लियामेंट में। 2013 में ऑपरेशन रेड स्पाइडर किया। उसमें ये बताया कि कैसे बड़े बड़े इंडिया के बैंक जो है मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए थे। 2016 में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की कि कैसे 24 वाटर पैकेजिंग कंपनीज हमारे देश में ग्राउंड वाटर का मिसयूज कर रहे हैं। ये कंपनी वहां से पानी लेती है लेकिन उसे रिफिल नहीं करती हैं। इससे वहां के जो लोकल लोग रहते हैं उन्हें पानी की बहुत दिक्कतें होती हैं और ये कंपनीज कैसे अपना प्रॉफिट बनाए जा रही हैं। उस शर्मा जो खुद अंडरकवर होकर गए थे स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए मीडिया चैनलों के खिलाफ, ये भी बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं। 2010 में इन्होंने बहुत खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन किया था, कैसे हमारे देश में दंगे करवाने वालों को भाड़े पे लिया जा सकता है। अगर तुम उन्हें कुछ पैसे दोगे तो दंगे करने के लिए और तोड़फोड़ करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। देश में इस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्हें इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड भी मिला विनाया में और सन 2011 में। ये इंडिया का कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है जो पैसे देके खरीद लिया, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड अवार्ड है।